नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है टोटल न्यूज में। 4 दिसंबर को दिल्ली वाले अगली सरकार चुनने के लिए वोट डालेंगे। राजनीतिक पार्टियां जो हैं अब अलग अलग इलाकों से अपने उम्मीदवारों के चयन के लिए लगातार मत्था पिच्ची कर रही हैं। लेकिन आपसी गुटबाजी का नतीजा यह है कि बीजेपी और कांग्रेस अब तक किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पाई है। हालांकि कुछ नामों पर आम सहमति बन गई है और वो सूची लेकिन कब जारी होगी इसको लेकर उगाहपोह की स्थिति बनी हुई है। बीजेपी ने यह कहा था कि 31 तारीख को यानी दिवाली के पहले उसकी पहली सूची आ जाएगी। आज दिन भर बैठकों का दौर चलता रहा, लेकिन जो बीजेपी में सोर्सेज हैं वो ये बताते हैं कि अब इसकी संभावना कम रह गई है कि कल कोई बीजेपी की सूची आए, और ऐसी सूरत में सूची आने की तारीख अब यकीनन दिवाली के बाद ही मानी जा रही है। लेकिन इन तमाम मत्थापिच्ची जो इन इन बैठकों में चल रही है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कुछ नाम हैं जो लगभग तय हो गए हैं। हमारे रिपोर्टर्स की जो पूरी टीम है वो लगातार लगी हुई थी और एक बड़ा खुलासा हम करने वाले हैं। बीजेपी और कांग्रेस में कई ऐसे नाम हैं जिनको लगभग जिन पर मोहर लग चुकी है। उन नामों की लिस्ट हम आपको दिखाएंगे। वो जो संभावित नाम है, संभावित शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं कि जब एक दफा ऑफिशियली डिक्लेयर हो जाए तो वो ऑफिशियल कैंडिडेट हो जाएंगे। लेकिन कहते हैं कि पॉलिटिक्स में कप यानी कि देयर इज ग्रेट डिस्टेंस बिटवीन कप एंड लिप। कई दफा वो नाम जो आखिरी हो चुके हैं वो भी आखिरी वक्त में कट जाते हैं और कई नाम जुड़ जाते हैं। इसलिए एहतियातन हम संभावित जो शब्द है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज हम आपको दिखा रहे हैं वो नाम जो बीजेपी और कांग्रेस पार्टी में लगभग तय हो चुके हैं, और वो नाम जिन पर संशय की स्थिति है। वैसे कुछ नाम जो पिछली बार चुनाव में नहीं थे, लेकिन इस बार ये दोनों पार्टियां उनको टिकट देने का मन बना रही है। एक सूची दोनों पार्टियों की, बीजेपी और कांग्रेस की, हमारे हाथ लगी है, वो हम आपको दिखाने वाले हैं। तो शुरू कर रहे हैं अपना यह खास कार्यक्रम दर्दे दिल्ली, यानी दिल्ली असेंबली इलेक्शन स्पेशल। हमारा यह खास कार्यक्रम दर्दे दिल्ली। सबसे पहले ये हमारे जो रिपोर्टर्स हैं उनकी पूरी फौज टीम लगी हुई थी लगातार, और हमारी ये कोशिश थी कि इसके पहले कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो वो नाम एक एक करके हम आपके सामने लेकर के आए, और उसमें थोड़ी बहुत हमें कामयाबी मिली है। पूरे नाम तो नहीं मिल पाए इसलिए कि पूरे नामों पे सहमति इन दोनों पार्टियों में ही नहीं बन पाई है। लेकिन उन तमाम नामों पे जिन पे सहमति लगभग बन गई है, अब उसकी घोषणा कब होती है ये तो पार्टियों के ऊपर है, लेकिन वो सूची हम आपके पास लेकर आने वाले हैं। इस काम में जो हमारी टीम लगी है, मैं इंट्रोड्यूस कर दूं। सुजीत कुमार हैं हमारे इनपुट एडिटर, और उनकी पूरी फौज है। तरुण कालरा हैं जो कि कांग्रेस कवर कर रहे हैं, इस वक्त हमारे साथ हैं, अंदर की खबर लेकर आएंगे। ललित कांडपाल हैं, ये भी कांग्रेस कवर कर रहे हैं, ये भी वो पूरी जो सूचना है अंदर की वो लेकर के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र हैं, जितेंद्र चौहान हैं, और बैद्यनाथ झा, ये दोनों बीजेपी कवर कर रहे हैं। ये दोनों भी इन पार्टियों के बीजेपी पार्टी की जो अंदर की खबर है वो लेकर के आए हैं, और कुलदीप शर्मा आम आदमी पार्टी कवर कर रहे हैं। जरा उसके पहले कि मैं जाऊं, सबसे पहले जरा शुरू करूंगा बीजेपी से। बीजेपी में लगातार मंथन का दौर जारी है। पहले जो टिकट चाहने वाले लोग हैं वो वीके मल्होत्रा साहब के यहां, विजय गोयल साहब के यहां, नितिन गडकरी साहब के यहां, राजनाथ सिंह जी के यहां, आडवाणी जी के यहां वो चक्कर लगा रहे थे। लेकिन एक दफा जैसे ही नाम डॉक्टर हर्षवर्धन का जारी हुआ, सीएम कैंडिडेट के तौर पर, सीएम इन वेटिंग अब के तौर पे उन्हें देखा जा रहा है, और बीजेपी ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया कि डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे कैंडिडेट होंगे सीएम पद के लिए, तब एक जो पावर सेंटर है वो डॉक्टर हर्षवर्धन भी हो गए, और उसके बाद उनके यहां भी जोर आजमाइश करने लगे जो टिकट चाहने वाले लोग हैं। अब यह कहा जा रहा है कि कई ऐसे नाम हैं जिन पर मामला फंस गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन चाहते हैं कि जितने सिटिंग एमएलएज हैं
सभी लोगों को रिपीट किया जाए। लेकिन विजय गोयल साहब को कुछ नामों पर आपत्ति और कहते हैं कि इनमें फेरबदल करना पार्टी के हित में रहेगा। वहीं दूसरी तरफ नितिन गडकरी साहब ने 2-3 सर्वे करवाए हैं और उस लिस्ट पर फिलहाल ब्रेक लगा दी और कहा है कि ये जो सर्वे हुए हैं, इस सर्वे को भी अहमियत दी जाएगी और कम से कम 3 एजेंसी, जो सूचना हमारे पास है उसके मुताबिक 3 अलग अलग एजेंसियों से ये सर्वे कराए गए हैं। अलग अलग कैंडिडेट्स के बारे में वो जिस टीम ने सर्वे किए, जिस एजेंसी ने, जिन जिन एजेंसियों ने किया, उन लोगों ने फीडबैक दिया है और कुल मिलाकर के उसके बाद आम सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। पहले यह कहा जा रहा था कि बीजेपी की जो पहली सूची है वो 31 तारीख को यानी दिवाली के पहले आ जाएगी। लेकिन आज ये कहा जा रहा है कि आज एक बैठक होती रही, काफी लंबे समय तक चली है। नितिन गडकरी साहब, प्रोफेसर वीके मल्होत्रा साहब, विजय गोयल साहब, हर्षवर्धन साहब और संघ के एक रिप्रेजेंटेटिव थे उसमें। लेकिन शाम में तकरीबन 3:30-4 बजे ये खबर आई कि किसी अंतिम फैसले पर यह टीम नहीं पहुंच पाई और अब यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि शायद संभव है, हालांकि आपको याद होगा कि सुषमा स्वराज जी ने ही कहा था कि 31 तारीख तक वो सूची आ जाएगी, लेकिन अब यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि शायद ये टल जाए और दिवाली के बाद आए। बीजेपी पार्टी के जो सोर्सेज हैं उसमें एक धड़ा यह भी कह रहा है कि संभावना इस पे भी व्यक्त की जाने लगी है अब कि जो 70 के 70 नाम हैं, एक साथ बीजेपी उनकी सूची जारी करे। लेकिन जरा सबसे पहले हम आपको वो लिस्ट दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले बैद्यनाथ आपके पास आना चाहेंगे और उसके बाद जितेंद्र आपके पास। आज क्या हुआ? बैठकें चलती रही, हुआ क्या? देखिए, जिस तरह से कल सुषमा स्वराज ने बयान दिया था कि 31 तारीख यानी कल जो है पहली सूची आ जाएगी, उसके बाद से ही ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया था कि बैठकों का दौर शुरू हो गया था। कल देर शाम भी बैठकें हुई नितिन गडकरी के घर। फिर ये बताया गया कि चूँकि जो देर शाम बैठक हुई थी उसमें कुछ चुनिंदा नेता ही मौजूद थे। उसके बाद बताया गया कि चुनाव समिति की बैठक जो है सुबह-सुबह बुलाई जाएगी नितिन गडकरी के घर। वो बैठक भी हुई, तमाम लोग भी वहाँ पे, चुनाव समिति के सारे मेंबर्स वहाँ पे मौजूद थे। लेकिन चीज़ वही है कि यहाँ पे भी जो हर्षवर्धन और गोयल दोनों आपस में टकरा रहे हैं। एक कह रहे हैं कि इन लोगों को टिकट ना मिले, यानी कि हर्षवर्धन कह रहे हैं कि जो 24 सिटिंग एमएलए है सबको टिकट दिया जाए। तो वहीं जो गोयल है वो 6-7 नामों पे अभी भी राजी नहीं हो रहे हैं। उनका कहना है कि इनकी जगह या तो इनके बेटे को उतार दो या फिर किसी नए चेहरे को सामने लाया जाए। यहीं पर लड़ाई है और यही वजह है कि अभी भी जो है पार्टी एकजुट नहीं हो पाई है और टिकट मुझे नहीं लगता है कि 31 तारीख तक आ पाएगी, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं फिलहाल। जितेंद्र, आपकी क्या खबर है? ये भी एक सूचना है, आज मेरी बीजेपी के कई बड़े नेताओं से बात हो रही थी, वो ये कह रहे हैं कि अब तैयारी इस बात को लेकर है, पहले था कि पहली सूची आ जाए 31 तारीख को, उसके बाद ये लफड़ा फंस गया कई सीटों पर और कई नामों पर एक आम सहमति नहीं बन पा रही है। तो अब ये भी एक तर्क दिया जा रहा है कि दिवाली के बाद 70 की 70 सीटों पे जो उम्मीदवारों की घोषणा है वो एक साथ कर दिया। क्या इनपुट है आपके पास? देखिए शशि जी, मैं आपको बताऊं कि पार्टी 70 सीटों का ऐलान नहीं करेगी पहले। वो जानती है कि अगर सभी सीटों का ऐलान पहले करती है तो कहीं ना कहीं जो उनके कैंडिडेट्स हैं उनमें कहीं ना मनमुटाव हो सकता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं, करीब 14 से ज्यादा उम्मीदवार हैं जो चर्चा में हैं, लेकिन जो खास नाम है उनको पार्टी भी नहीं चाहती कि सबका नाम डिक्लेयर करा जाए, क्योंकि लंबा समय अभी है। और जिस तरह देखा जाता है कि पार्टी पहले नाम कभी सारे डिक्लेयर नहीं करती, सारे के सारे 35 नामों की सूची हो सकता है कि जो बीजेपी है वो जल्दी 1-2 दिन में क्लियर कर दे अपने। लेकिन हाँ, जो बात कही थी शिवसेना स्वराज ने कि 31 तारीख की शाम तक हम डिक्लेयर कर देंगे, लेकिन ऐसा भी कुछ होने वाला नहीं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने खुद कहा है कि पार्टी ने ये बात जरूर तय करी थी कि 31 तारीख को हम डिक्लेयर कर देंगे नाम, लेकिन अभी स्थिति नहीं बन पा रही पार्टी में। जो नाम है उनका कहीं ना कहीं चर्चा नहीं हो पा रही है, कहीं ना कहीं मनमुटाव है दो पार्टी के अंदर, जो लोगों को लेकर, खासतौर से जो कैंडिडेट्स हैं। कहीं मतलब आपके पास इनपुट ये है कि एक साथ 70 के 70 नहीं आएंगे? जी नहीं, बिल्कुल एक 70 के साथ 70 नाम नहीं आएंगे सामने, ये पार्टी ने बिल्कुल क्लियर करा है। मैंने डॉक्टर हर्षवर्धन ने खुद पूछा था कि डॉक्टर साहब क्या पार्टी ऐसा भी सोच रही है कि जो 70 नाम है उनको एक साथ डिक्लेयर करा जाए, तो कहीं ना कहीं उन्होंने बिल्कुल इसको नकार दिया कि नहीं, 70 नाम हम नहीं लेकर आने वाले हैं, पहले 35 नाम लेकर आएंगे। 35 से 30 नाम उनको सामने है जो चर्चा में चल रहे हैं। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा शशि जी की जो सिटिंग एमएलए हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं पार्टी बिल्कुल तरीके से मन बना चाहिए कि उनको टिकट दिया जाएगा। ये कंफर्म कर दिया डॉक्टर हर्षवर्धन ने खुद आज, और ये कहा है कि हाँ, पार्टी उन पर पूरा विचार कर रही है। लेकिन जो विजय गोयल है वो कहीं ना कहीं कुछ सीटों को लेकर, नामों को लेकर अड़े हुए हैं कि इनको ना दिया जाए टिकट। लेकिन हर्षवर्धन ने पूरी तरह से क्लियर कर दिया है कि मैंने नितिन गडकरी से खुद बात करी है और उनको बनाया है कि जो नाम है उनको टिकट दिया जाए। क्योंकि तो अभी इसका मतलब ये हुआ कि पहले दौर में यहां पे मसला फंसा हुआ है कि जो सिटिंग एमएलए हैं सबके सबको रिपीट किया जाए या ना किया जाए।
जी बिल्कुल, यही बात है कि डॉक्टर हर्षवर्धन है, विजेंद्र गुप्ता है, जो बड़े-बड़े नाम हैं, वो यही चाहते हैं कि डॉक्टर हर्षवर्धन को कहीं न कहीं जीते के कैंडिडेट घोषित करा गया है और वो चाहते हैं कि जो विनिंग कैंडिडेट्स हैं, उनको सामने लेकर आया जाए, जो जीते हुए कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि उनकी जो स्थिति है, सिटिंग अभी कॉन्स्टिट्यूएंसी, वो कहीं न कहीं मजबूत है और जो नए चेहरे सामने लेकर आए जाएँगे, तो जनता उनको इतना नहीं जानती है। जो एमएलएज़ हैं, कहीं न कहीं उनका पक्ष भारी रहता है जनता के बीच में, वो विनिंग कैंडिडेट्स रह तो चुके हैं, तो कुल कहीं मिलाकर के बैद्यनाथ क्या माना जाए, ये 70 सीटें हैं और बीजेपी के पास 24 थी पिछली बार जीते हुए कैंडिडेट, 24 थे, यानी कि 70 माइनस 24, जो बाकी बच गई सीटें, उस पर अभी चर्चा भी ढंग से शुरू नहीं हो पाई है। अभी मसला इस 24 पे ही फंसा हुआ है। बिल्कुल, अभी जो शुरुआती चर्चा जो है वो इस 24 पे ही फँसा हुआ है कि सबको टिकट मिले या ना मिले। क्योंकि देखिए शशि जी, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। विजय गोयल के पास खोने के लिए अब कुछ भी नहीं है। वहीं हर्षवर्धन का पूरा करियर जो है वो अब दांव पे लग गया है। वो जानते हैं अगर ये चुनाव नहीं जीतते हैं, इस बार दिल्ली का चुनाव नहीं जीतते हैं, तो उनका करियर मान लीजिए खत्म ही है बिल्कुल। तो कहीं न कहीं वो चाहते हैं जो 24 उनके विनिंग कैंडिडेट हैं, कम से कम उनको तो रिपीट किया ये कैसे मान लिया जाए कि जो सिटिंग एमएलए हैं वो अगली बार भी जीत जाएंगे? ये पिछली बार जीते थे, ये बात समझ में आती है, इस बार भी वो जीत जाएंगे 24 के 24, इसकी क्या गारंटी है? ये कौन सा पैरामीटर है? देखिए यहाँ पे 2 चीजें हैं। जो भी अभी 24 विनिंग कैंडिडेट हैं, उनमें से मैक्सिमम जो विनिंग कैंडिडेट आप कैसे कह रहे हैं? मतलब सीटिंग कैंडिडेट बोलिए ना। सिटिंग कैंडिडेट पिछली बार जीते थे, इस बार जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, इसकी क्या गारंटी? बिल्कुल वही बता रहा हूँ कि जो 24 जो इनके सिटिंग कैंडिडेट हैं, उनमें से मैक्सिमम वो हैं जो 2 से 3 बार ऑलरेडी जीत चुके हैं। उनका अपने इलाके में अच्छा दबदबा है, लोगों में अच्छी पैठ है, वोटर्स के पास उनकी पैठ है। तो कहीं ना कहीं ये बात भी हर्षवर्धन के दिमाग में है कि अगर इनको यदि टिकट नहीं मिलता है, और दूसरी चीज अगर जो फिलहाल सिटिंग एमएलए हैं उनके जगह किसी और को उतारा जाता है, तो कहीं भीतर घात ना करे। चलिए सुजीत, आपके पास आऊंगा और आप इंतजार कर रहे होंगे। टोटल टीवी की पूरी टीम लगी हुई है और वैसे कुछ नाम बीजेपी के जिन पर लगभग सहमति बन गई है और सिर्फ ऑफिशियल अनाउंसमेंट की देरी है, वो सूची हम आपको दिखा रहे हैं और उसके बाद सुजीत जी मैं आपके पास आऊंगा। बीजेपी की सूची पर नजर डालिए जी। और अब बात मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी की। बीजेपी के संभावित उम्मीदवारों की पहली सूची कुछ इस तरह है। प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा, डॉक्टर हर्षवर्धन, प्रोफेसर जगदीश मुखी, सुरेंद्र पाल रातावाल, साहब सिंह चौहान, जय भगवान अग्रवाल, रविंद्र बंसल, ओपी बब्बर, धर्मदेव सोलंकी, करण सिंह तंवर, रमेश विधुड़ी, कुलवंत राणा, श्यामलाल गर्ग, सत्यप्रकाश राणा, मनोज शौकीन, सुनील वैद्य, विजेंद्र गुप्ता, बीबी त्यागी, योगेंद्र चंदोलिया, प्रवेश वर्मा, पवन शर्मा, जयप्रकाश, राजेश गहलोत और पूनम आजाद। अब बात बीजेपी के उन उम्मीदवारों की जिनकी टिकट पर तलवार है। अनिल झा, श्री कृष्ण त्यागी, प्रद्युमन राजपूत, हरशरण सिंह बल्ली, मोहन सिंह बिष्ट, सुभाष सचदेवा, एसपीएल गुप्ता और नरेश गौड़। बीजेपी और कांग्रेस के संभावित उम्मीदवारों की सूची सबसे पहले आप तक पहुंचाई टोटल न्यूज ने, और आगे भी इससे जुड़ी हर जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचाएगा टोटल न्यूज। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज। तो ये पहली सूची है और 24 नामों के बारे में बताया जा रहा है। बीजेपी के सोर्सेज, जो इंटरनल सोर्सेज हैं, वो ये इनपुट दे रहे हैं कि ये 24 नाम लगभग तय हैं। लेकिन जरा इस पर और अपडेट लेते हैं। हमारे साथ है जितेंद्र। क्या अपडेट? आप अभी बता रहे थे कि बल्ली साहब की जगह उनके बेटे को टिकट दे सकती है पार्टी। जी, बल्ली साहब नहीं है तो ओपी बब्बर है। ओपी बब्बर जी, ओपी बब्बर, उनको टिकट देने का फैसला बनाया, क्योंकि जिस तरीके से ये चर्चा चल रही है कि कुछ नाम ऐसे हैं जिनके जो पुत्र हैं उनको आगे कराया जाए, युवा नेता हैं जो, उनको आगे कराया जाए। बीजेपी स्पोक पर्सन है राजीव बब्बर, तो